आदाब, मैं हूं अहमद सलमान और आप देख रहे हैं हिंदी डेली न्यूज़। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में ये स्लोगन लगा, 2014 में हर नुक्कड़ हर गली पर ये नारा गूंजा कि मोदी सरकार जब सत्ता में आएगी तो महंगाई की चरम सीमा रुक जाएगी, यानी कि महंगाई खत्म हो जाएगी, महंगाई अब नहीं बढ़ेगी। और बड़े बड़े दावे हुए, बड़े बड़े वादे हुए कि अब मोदी सरकार महंगाई को रोक देगी। जो सरकार उस वक्त थी कांग्रेस की सरकार, वो महंगाई बढ़ा रही थी और महंगाई अब मोदी जी के आने के बाद खत्म हो जाएगी। मगर 2014 के बाद लगातार महंगाई बढ़ी है और पेट्रोल ने नया कीर्तिमान साबित किया है, पेट्रोल पर नया रिकॉर्ड बना है, पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। मोदी सरकार के इस कीर्तिमान पर विरोधी नेता मोदी सरकार को घेरे में लिए हुए हैं और मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोला है और जनता इस महंगाई पर क्या बोल रही है वह सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं और पेट्रोल के प्राइस बढ़ने के बाद जनता काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि मोदी सरकार ने ये दावा किया था और ये वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल के प्राइस कम हो जाएंगे, यानी कि महंगाई पर कमी आएगी, महंगाई पर रोक लगेगी। मगर महंगाई लगातार बढ़ रही है और मोदी सरकार पर विरोधी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने करारा प्रहार किया। अखिलेश यादव ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, दाल, सरसों, दूध और घी है महंगाई ने कमर तोड़ दी, फिर भी कहे सब चंगासी। यानी कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, दाल, सरसों सबके रेट बढ़ रहे हैं, मगर मोदी जी फिर भी चंगासी, यानी कि सब ठीक है। ये तंज कसा है अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि सुना है 30 दिन में 16 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, लगता है सेंट्रल विस्टा के प्रधान निवास कार्यालय, महाविमान व भाजपाई चुनाव खर्च का बोझ जनता के टैक्स के कंधों पर आ गया है। तो अखिलेश यादव ने आगे हमला बोलते हुए कहा कि इस बार 30 दिनों में 16 बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं, लगता है कि सेंट्रल विस्टा के काम और चुनावी खर्चे के लिए ये सब कुछ हो रहा है। बार बार ये आरोप लगता है कि चुनाव आने पर चुनावी वजह से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं। जनता क्या बोल रही है वो भी आपको बताते हैं। दीपक रावत नाम के यूजर ट्विटर पर लिखते हैं, मोदी सरकार ने अपने 7 साल के कार्यकाल में धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक, CAA, NRC यही मुख्य रूप से काम किए हैं, जिसे अनभक्त देख के खुश हो जाते हैं। क्या इससे हमारा राष्ट्र प्रगति करेगा? नहीं। इस 7 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, शिक्षा, किसानों की समस्या बढ़ी है, GDP। यानी कि दीपक रावत ने ये कहा है कि 370, 3 तलाक, इन सब से देश का विकास नहीं होता। देश का विकास होने के लिए बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई और शिक्षा पर काम होना चाहिए, किसानों की बात सुननी जानी चाहिए। ये जो है लोग कह रहे हैं। आनंद यादव नाम के एक यूजर ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है एक फोटो लगाया। इस फोटो में मोदी जी बैट लिए खड़े हुए हैं और जैसे ही एक खिलाड़ी सेंचुरी मारने के बाद अपना बल्ला हवा में लहराता है और जो ग्राउंड में, जो स्टेडियम में दर्शक आते हैं उनकी तरफ बल्ला दिखाकर अपनी सेंचुरी की खुशी मनाता है, इसी तरीके का एक पोस्टर बनाया है और उस पोस्टर पर लिखा है, जनता पर ताबड़तोड़ महंगाई का बल्ला, पेट्रोल 100 नॉट आउट, सरसों तेल 200 नॉट आउट, 7 साल जनता बेहाल। ऊपर लिखा है कि शतक और दोहरा शतक मारने के बाद भारत के स्टार खिलाड़ी नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपना बल्ला हवा में लहराते हुए, नो मोर मोदी। एक और यूजर लिखते हैं कि लोकतंत्र का असली मतलब जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता के हित में कार्य हो, परंतु ऐसा वर्तमान समय में नहीं हो रहा है। लेकिन ये जनता सब देख रही है और तानाशाह कोई भी हो उसका अंत जरूर हुआ है, इतिहास साक्षी है। नहीं चाहिए भाजपा।
पेट्रोल के रेट बढ़ने पर जहां विरोधी नेता बीजेपी को और मोदी सरकार को घेर रहे हैं, वहीं जनता भी इस बढ़ते तेल के दामों पर और बढ़ती महंगाई पर नाराज है और जनता पूरी तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ बोल रही है और इन प्राइस बढ़ने पर जनता में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। आप देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।